12 से 2 देश के पॉलिटिकल शो का समय है और आज देश का पॉलिटिकल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो इस वक्त क्या हो सकता है, जरा सोचिए आप। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद देश की सियासत में उबाल है। और जिस जगह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको गिरफ्तार कर कल रात ईडी की टीम लेकर आई थी, वो यही मेरे पीछे ये ईडी का मुख्यालय है जहां इस वक्त भी अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि यहां से कब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां ईडी ने तैयारी तो बड़ी की है अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने की। तो पॉलिटिकल शो में आज की सबसे बड़ी सियासी खबर को डीकोड करने के लिए यहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, रोज आप मेरे साथ स्टूडियो में देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी को, अभय दुबे जी को, और साथ ही आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उसके तौर पर वरिष्ठ वकील के शर्मा जुड़ रहे हैं आज के शो में। बहुत स्वागत आप सभी का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए, जहां अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 दिन की ईडी की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, सबसे पहले बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आश्वासन मिल गया है कि अर्जेंट बेसिस पर जो 3 जजों की बेंच है वो इस मामले में सुनवाई करेगी, तो उस सुनवाई का इंतजार या नहीं? ईडी अपने शेड्यूल के हिसाब से दोपहर 2 बजे जो समय बताया जा रहा है उस वक्त निकल जाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि ईडी अपने शेड्यूल के हिसाब से ही काम कर रही है। अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ की जा रही है और जैसा कि पहले भी मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो बार बार ईडी को यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है। ईडी अभी इस वक्त रिमांड नोट तैयार कर रही है और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि 2 बजे के बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ से राउज एवेन्यू कोर्ट चली जाएगी, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और ईडी की यही कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल का ज्यादा से ज्यादा दिन का जो रिमांड है वो लिया जा सके, क्योंकि ईडी को तमाम ऐसे सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछने जिनके जवाब अभी तक ईडी के पास नहीं है। जब ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था उस दिन एक स्टेटमेंट जारी की थी और स्टेटमेंट में साफ तौर पर ईडी ने यह बताया था जो ईडी की टीम जिनके जवाब केजरीवाल से लेना चाहेगी। लेकिन इस बीच जो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं ना, यहाँ पर के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सूत्र बता रहे हैं ईडी की टीम पूछताछ करना चाह रही है, अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं ईडी की तरफ से अंदर रिमांड नोट तैयार किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, मुश्किलें कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरू में जो पूरा मौका दिया गया था, हाँ। उस मौके को उनको कोर्ट के सामने खड़ा होकर, ईडी के सामने खड़ा होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए था और ये लॉ है। अब इससे पीछे भागने, बट ये भी एक कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है कि ईडी जो है वो 8-9 समन की वेट क्यों कर रही थी। जब 2-3 समन जब वो दिया गया और उसको इग्नोर किए तो उसी समय उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पावर तो था ही ईडी का। तो ये महत्वपूर्ण बातें, और देखिए दोनों पक्षों की बातें अब आपको बता रहे हैं और ये ईडी दफ्तर के बाहर लगातार जिस तरीके की हलचल हो रही है ना, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब से कुछ मिनट पहले भी हमने भीतर जाती हुई कुछ गाड़ियों को देखा, अभी एक गाड़ी बाहर की तरफ निकल रही है। दोपहर 2 बजे का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच ईडी की तरफ से पूरी कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि वो रिमांड नोट तैयार किया जाए जिसके आधार पर ईडी कम से कम 10 दिन की रिमांड लेना चाहती है अरविंद केजरीवाल की। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। कैविएट दाखिल करने का मतलब यह होता है कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस पूरे मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए, ये होता है कैविएट का मतलब। जब किसी पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल की जाती है किसी मामले को लेकर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा जाए तो अदालत सिर्फ एक तरफा बात सुनकर ही कोई फैसला ना सुना दे, बल्कि कैविएट लगाकर ईडी ने यह दावा कर दिया है कि साहब कोई भी फैसला सुनाने से पहले आप हमारा पक्ष एक बार जरूर सुन लीजिएगा। यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि चाहे निचली अदालत हो या फिर दिल्ली हाईकोर्ट, गिरफ्तारी पर रोक को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश बहुत की गई,
लेकिन किसी अदालत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक वाला आदेश नहीं दिया था। और फिर देखते ही देखते आनन फानन में कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है। 2 घंटे तक वहां पर पूछताछ होती है और रात 9 बजे खबर आ जाती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी 2 घंटे और इंतजार होता है। अरविंद केजरीवाल के घर पर जो तमाम औपचारिकता है वो पूरी की जाती है और फिर रात 11 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से लेकर निकलती है ईडी दफ्तर के लिए। यही वो ईडी का दफ्तर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहां कल रात से अभी तक अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। यहां तक कि जो मेडिकल किया जाता है ना गिरफ्तारी के बाद, उसके लिए आमतौर पर तो अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत संवेदनशील और खास मामला, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल है वो भी बाकायदा यहीं करवाया गया है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, ईडी की तरफ से कैविएट लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि मामला जब सुना जाए तो ईडी का पक्ष जरूर सुने अदालत। ये निश्चित तौर पर देखिए, ईडी भी ये बता रही है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो उसके पास में पुख्ता सबूत है। और रोमाना, इसके लिए हमको 24 घंटे पहले की सुनवाई जो दिल्ली हाईकोर्ट में हुई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से यही पूछा था कि आप अरविंद केजरीवाल को बार बार समन जारी कर रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्या आपके पास में पुख्ता आधार है जो आप उनसे पूछताछ करना चाहते हैं? तो ईडी ने बाकायदा सील्ड एनवलप में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने वो दस्तावेज, वो सबूत, वो तथ्य रखे थे जिसके आधार पर हाईकोर्ट को यह बताया था कि देखिए हमारे पास में ये सबूत है जिस पर हमको अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, लेकिन ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे। और उसी के बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो एक अंतरिम राहत की मांग कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो नहीं दी थी। तो निश्चित तौर पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को शुरुआती तौर पर, प्रिमा फेसाई तौर पर कन्विंस किया था। और इसी वजह से आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ईडी यही बताने की कोशिश करेगी कि उसके पास में सबूत हैं और इस वजह से कस्टडी की जरूरत है। रोमाना, एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा और वो ये है कि जब भी जानकारी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से वो सील्ड लिफाफे में तथाकथित सबूत ईडी की तरफ से अदालत के सामने रखे गए, जिसके बाद कल हाईकोर्ट ने तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और आज कैविएट लगाकर ईडी की एक बार फिर से वही तैयारी है कि अरविंद केजरीवाल का पक्ष जानने के बाद अदालत के सामने ईडी अपना तथ्य और अपने तर्क भी रख दे ताकि अदालत किसी निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच सके। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, दिल्ली का आईटीओ इलाका और वहां पर लगातार प्रदर्शन तेज होता हुआ। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में इस वक्त आईटीओ पर वो जुटे हुए हैं। दरअसल आईटीओ से वो रास्ता गुजरता है जिस रास्ते पर सीधे जाकर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है वो, जिस रास्ते पर सीधे जाकर पहले आम आदमी पार्टी का दफ्तर और उसके आगे बीजेपी का दफ्तर पड़ता है। तो बैरिकेडिंग आईटीओ पर ही कर दी गई है ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोक लिया जाए। और हंगामा इतना ज्यादा बड़ा है, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री दिल्ली सरकार के, चाहे आतिशी हो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, इन सबको हिरासत में लिया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मेघा उपाध्याय इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं इस वक्त क्या है तस्वीर। मेघा, रुमाना, देखिए जैसा कि तस्वीरें, कई बड़े नेताओं को यहाँ से, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सबको डिटेन कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त क्या तस्वीरें वो आप जरा देखिए तो कई ऐसी बसें जो हैं वो इस तरीके की बसों को ले जाकर यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इस वक्त भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनको इस तरीके की बसों में डिटेन कराया जाए है। मतलब तकरीबन बसों को यहाँ से ले जाया गया है जिसमें आपके कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता शामिल है। और आपको मैं एक बार आगे ले जाकर तस्वीरें दिखाऊं तो ये आईटीओ का वही चौराहा है जहाँ से आगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ रास्ता जाता है और वही पंच मार्ग की तरफ भी उसके आगे रास्ता जो आप भाजपा दफ्तर की ओर जाता है उसकी ओर जाता है। जरा आप देखिए तो धारा 144 यहाँ लागू कर दिया गया है। इस चौराहे से कुछ देर पहले लिया बड़े और अभी आप बड़ी संख्या में यहाँ पर बैरिकेडिंग देखेंगी। आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएफ, दिल्ली पुलिस के जवान तभी नजर आएंगे और सामने 6 लेयर की बैरिकेडिंग। आप सामने देखिए, पहले आपको 2 लेयर की बैरिकेड्स यहीं पर नजर आएंगी। ठीक है, इसके पीछे गाड़ियों की बैरिकेडिंग की हुई आप जरा देखिए। और लगातार सुबह से यहाँ से दिल्ली पुलिस जो है वो इस तरीके की अनाउंसमेंट कर रही है। यहाँ पर देखिए धारा 144 लागू कर दिया गया है जिसके बाद यहाँ से किसी को आगे जाने की परमिशन नहीं है। ये 1 लेयर की बैरिकेड है, इसके ठीक पीछे एक तरीके से परिंदा भी पर ना मार सके इस तरीके की कई लेयर की बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से आईटीओ, जो दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों में से एक गिना जाता है, वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। जैसा कि मेघा बता रही है, न सिर्फ बैरिकेड लगाए गए हैं, गाड़ियों के जरिए बैरिकेडिंग की गई है। धारा 144 उस पूरे इलाके में लागू कर दी गई है और
इसी आईटीओ से जब आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का दफ्तर आता है पहले, और उसके आगे जाकर बीजेपी का हेडक्वार्टर आता है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दीपक, इतनी मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या पहुंच पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, और अगर हां तो कितनी संख्या में? दीपक। नहीं रोमाना, नामुमकिन है क्योंकि बड़ी कड़ी व्यवस्था की गई है। यहां से आगे पढ़ पाना, आईटीओ पर जो बैरिकेड है उसके बाद 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। इक्का दुक्का लोग जो पहुंचने की कोशिश कर भी रहे थे उनको भी डिटेन कर लिया गया, वहां से हटा दिया गया। यहां पर आपको मैं पुलिस का बड़ा दस्ता दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप देखिए सामने, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं। इस घेरे को तोड़ पाना मुश्किल है। हालांकि आज सुबह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता ये लगातार कोशिश करते रहे कि यहां से आगे पार्टी दफ्तर तक पहुंचे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट और बीजेपी का मुख्यालय पड़ता है, वहीं से शुरुआत होनी थी, लेकिन वहां तक जाना नामुमकिन सा था। और यहां पर आप देखिए कितना बड़ा घेरा, इसीलिए यहीं पर ही सौरभ भारद्वाज हो, गोपाल राय हो, आतिशी हो, आदिल खान हो, तमाम बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के थे सबको यहीं से डिटेन करके ले जाया गया। यानी कि अब आप ये समझिए कि प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए भी कोई नेता नहीं बचा है, सबको डिटेन कर लिया गया है। आधे से ज्यादा कार्यकर्ता डिटेन कर लिए गए हैं, गिने चुने कार्यकर्ता रह गए हैं, उनको भी यहाँ पर खड़े होने की इजाजत नहीं है। धारा 144 का बोर्ड सुबह ही लगा दिया गया था। तो सबसे बड़ा संकट था आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर बार बार कहती है और आधार बनाकर इस बात का दावा करती है कि दरअसल आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए सियासी तौर पर ये साजिश की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के जरिए ईडी का कंधा इस्तेमाल किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से केजरीवाल को घेरने के लिए। क्योंकि देखिए, केजरीवाल यहां ईडी की गिरफ्त में, मेरे पीछे यही ईडी का दफ्तर है फिलहाल, जहां पर अरविंद केजरीवाल को रात से रखा गया है। और साथ ही अन्य जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक रावत तमाम नाम बता रहे थे, जिसमें आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज हो गए, गोपाल राय हो गए, सबको हिरासत में ले लिया गया है। मतलब अब आम आदमी पार्टी का नेतृत्व इस समय कौन करेगा? आम आदमी पार्टी, ये जो विरोध प्रदर्शन की कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से हुंकार भर दी गई थी कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में बीजेपी मुख्यालयों के सामने उतरकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, उसका नेतृत्व करने वाला भी फिलहाल कोई नेता ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री ज्यादातर हिरासत में ले लिए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भगवंत मान आज सुबह ही सड़क के रास्ते पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और अब दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। मुझे वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बात हो, या फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात हो, या फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात हो। हर गिरफ्तारी के बाद अपनी पार्टी के नेता के घर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचा करते थे, और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल के घर पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कब तक बताया जा रहा है भगवंत मान पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल के घर पर? मैं इस बीच जल्दी से आपको अंकित के पास लेकर चलूंगी। राउज एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े और वहां पर कुछ एक्शन हुआ है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, इस वक्त मैं राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के बाहर हूं और यहां पर जो है आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, लिहाजा इनको आगे बढ़ने की इजाजत तो नहीं दी जा रही है, लेकिन यहां पर ये लोग पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि गिने चुने जो समर्थक हैं, लेकिन ये वो रास्ता है जहां से आम आदमी पार्टी का दफ्तर जो है करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो वो समर्थक है जो केजरीवाल के समर्थक है और यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। आप हमें हमारे घर जाने नहीं दे रहे, ऑर्डर दिखाइए आप हमें। ये हमें अपने घर नहीं जाने है आपका घर? ये है पार्टी ऑफिस, आम आदमी पार्टी ऑफिस। तो पार्टी ऑफिस है ना, पार्टी का कार्यकर्ता है। हम कोर्ट नहीं जाने चाहते, हम अपने ऑफिस जाना चाहते। ये ऑर्डर दिखाएं, ये ऑर्डर दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है, आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। और ये जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय हमारा जो है घर है और हम वहां पर जा रहे हैं। और हमारे ये जो तस्वीरें ये कहाँ की है?
ठीक सामने राउत एवेन्यू कोर्ट है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लाया जाना है। वहां उसी गेट के ठीक सामने यहां पर अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, पहुंचे हुए हैं। और एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर यानी कि राउत एवेन्यू कोर्ट के आने जाने के जो तमाम रास्ते हैं उनको एक तरीके से सील किया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहां तक आने की अनुमति है जिनका कोर्ट में केस है, और इसी वजह से ये समर्थक यहां पर जुटे हुए हैं। और उनका यह कहना है कि वो कोर्ट परिसर नहीं जा रहे जहां केजरीवाल को पेश किया जाएगा, बल्कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर और कोर्ट में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इस वक्त बेतरतीबी सी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के भीतर। जो आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो इस वक्त ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है उन्हें। और यहां मेरे पीछे ईडी का मुख्यालय है जहां कल रात 11 बजे से उनको रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से ज्यादातर इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में ले लिए गए हैं। और कार्यकर्ता जो है उन्हें भी बड़ी संख्या में हिरासत में ले लिया गया है। कुछ और कार्यकर्ता है वो समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त क्या करें। जैसा कि अंकित आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि राउत एवेन्यू कोर्ट के बाहर कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वहां से दिल्ली पुलिस उनको हटा रही है, धारा 144 का हवाला दे रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त बेतरतीबी दिल्ली की सियासत, या यूं कहें आम आदमी पार्टी की सियासत में नजर आ रही है। और इसका अंजाम क्या होगा, जो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, भले ही जेल चले जाएं, लेकिन सलाखों के पीछे से दिल्ली की सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। क्या यह मुमकिन है? अरविंद केजरीवाल का सियासी भविष्य इस वक्त किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका आम आदमी पार्टी के सियासी भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे हम। आप देख रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी यहां मौजूद है, मेरे साथ विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, और साथ ही वरिष्ठ वकील के शर्मा हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देखिए वो याचिका जो अर्जेंट बेसिस पर सुनी जाए, इसी दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खटखटाया था। और उस याचिका को अदालत की तरफ से कोर्ट नंबर 2 जस्टिस खन्ना की कोर्ट में भेजा गया था। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है, जरा उन्हीं से जानते हैं। निपुण, याचिका वापस ले ली, इसका मतलब क्या है? देखिए, याचिका वापस ले ली, इसका सीधा सीधा मतलब सबसे पहले तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब अरविंद केजरीवाल की किसी मांग, किसी अनुरोध पर सुनवाई नहीं होने जा रही है। इसकी पुष्टि मैंने खुद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से की, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। मैंने साफ साफ पूछा कि क्या आप कोई सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में आज? उन्होंने कहा नहीं। आगे मैंने पूछा इसका कारण क्या है, हालांकि यह कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया था कि रिमांड एप्लीकेशन उनकी निचली अदालत में लगने जा रही है, वहां पर बहस होनी है, उसके बाद एक हाईकोर्ट का फोरम है, तो कई चीजें क्लैश हो रही हैं। ऐसे में फिलहाल हम अपनी याचिका को वापस ले रहे हैं। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने यही कहा कि बिल्कुल आप वापस ले सकते हैं और अभी आप उन फोरम का इस्तेमाल कीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने वापस ले ली है याचिका सुप्रीम कोर्ट से, और गिरफ्तारी को जो चुनौती दी थी उस पर अब कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कम से कम नहीं होगी। यही जानकारी हम सुबह से भी दर्शकों को दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद बहुत कम है, अब जो कानूनी परिस्थितियां बनी तो बट अंडरस्टूड था कि कल अगर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तो वो आज निचली अदालत में ही रिमांड के लिए याचिका लगाएगी, ये तो होना ही था। बावजूद इसके आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो दलील तो बड़ी लंबी चौड़ी लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील गए थे ना, ये कहते हुए कि साहब चुनाव का वक्त है और चुनाव से पहले इस तरीके से गिरफ्तारियां जो की जा रही हैं ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो आखिरकार इस यू टर्न के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है या असल स्टोरी है वो क्या सामने निकल कर आ रही है? देखिए रोमाना, मुझे कई बार इतने सालों से कोर्ट कवर करते हुए लगा कि राजनीतिक लोग जो हैं वो राजनीति हर जगह करते हैं, उनकी हर बात में राजनीति होती है, तो वो कोर्ट के फोरम का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक हवा बनाना, माहौल बनाना कि हम देश की सबसे बड़ी कोर्ट में चले गए हैं, वहां से रोक लग जाएगी, संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, ऐसी तमाम मैसेजिंग होती है। लेकिन इतने बड़े बड़े वकील इंगेज किए जाते हैं नेताओं की तरफ से, उनको भी ये पता था, जो बात हम कल से दर्शकों को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई राहत मिल नहीं सकती है। और आखिरकार वही हुआ, सुबह भी मेंशनिंग की गई और कहा गया कि नेताओं को पकड़ा जा रहा है, चुनाव से पहले लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आखिरकार हुआ यही कि हम निचली अदालत और हाईकोर्ट में अपनी बात रखेंगे। अगर आज सुनवाई होती भी सुप्रीम कोर्ट में, यकीन मानिए रोमाना, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता कि पहले आप वहां तो जाइए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितना अनुभव हम लोगों का है, हम भी जानते हैं कि अदालत की तरफ से यही ताकीद की जाती है कि पहले जो निचली अदालतें हैं वहां पर आपके पास जो विकल्प हैं उनको एग्जॉस्ट कीजिए और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। लेकिन निपुण, आपने जो बात कही ना कि कई बार नेता जो हैं वो कोर्ट का इस्तेमाल भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, और शायद इसी के तहत ये दलील जो देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आज अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका लेकर, तो उनकी तरफ से तो यही बात दोहराई गई थी कि चुनाव का समय है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और देखिए कैसे दोपहर होते होते खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस याचिका को वापस ले लिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अब अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कोई याचिका, उस पर सुनवाई नहीं होगी। अब यह मामला सीधे सीधे फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में सिमटता हुआ, जहां के लिए ईडी ने तैयारी पूरी कर ली है। मैं इस वक्त यहीं ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। मेरे पीछे ये ईडी का दफ्तर है। यहीं पर अंदर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कल रात 11 बजे से रखा हुआ है, और यहीं से कुछ देर बाद आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। यहां मेरे पीछे ईडी का दफ्तर, जहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद से कल रात से ईडी ने रखा हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आप जानते हैं ये जो दिल्ली वाला शराब घोटाला है, इस पे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और जो तीसरे नेता की गिरफ्तारी हुई वो इसी महीने मार्च में के कविता की हुई। उन्हीं के कविता ने अभी तक रिमांड में पूछताछ में जो कुछ कहा है उसी खुलासे के आधार पर बताया जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। इसी को लेकर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, जो के कविता ने कहा है उसी को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ, क्या आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करनी है? इसको भी ईडी रिमांड लेने के लिए ग्राउंड बनाएगी, आधार बनाएगी? मनोज वर्मा। जी बिल्कुल, देखिए इसको भी लेकर के ईडी आधार बनाएगी, क्योंकि के कविता से लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और जिस दिन के कविता को गिरफ्तार किया था, जैसा मैंने पहले भी बताया है, उसी दिन ईडी ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, और उस स्टेटमेंट में ईडी ने साफ तौर पर यह बताया था कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर के आबकारी नीति में फेरबदल किए, जिसके बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए और उन पैसों का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान हुआ। इन्हीं तमाम सवालों को आधार बना करके ईडी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। हालांकि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की टीम ज्यादा से ज्यादा दिन के रिमांड की मांग करेगी और अरविंद केजरीवाल को और के कविता को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेगी। कल के कविता की रिमांड खत्म हो रही है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कल के कविता की रिमांड की अवधि बढ़ाने की भी कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि के कविता की रिमांड आगे मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस पूरे मामले में अब और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी की कोशिश यही होगी कि रिमांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिन का मिले। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की रिमांड ज्यादा से ज्यादा दिन बढ़े और दूसरी तरफ के कविता, जिनकी रिमांड कल खत्म होने वाली है, उनकी रिमांड भी आगे बढ़ाने के लिए ईडी की तरफ से अदालत में गुहार लगाई जाएगी। कुल मिलाकर यहां पर मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई, और इस बीच अन्ना हजारे, जी वही समाज सेवी जिनके साथ जुड़कर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, और वहीं से फिर ये सियासी दल, राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी बनाने की एक तरीके से नींव पड़ी थी। उन्हीं अन्ना हजारे का बड़ा बयान सामने आया है। अन्ना हजारे की तरफ से कहा जा रहा है कि शराब नीति के लिए मैंने मना किया था, मैंने 2 बार पत्र लिखकर मना किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुख हुआ है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अन्ना हजारे। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज़ उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी।
जिन अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल अपना गुरु मानते हैं, वही गुरु आज दुखी हैं। अन्ना हजारे कह रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुख हुआ, लेकिन साथ ही साथ अन्ना हजारे ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली शराब नीति को लेकर मैंने मना किया था, 2 बार बाकायदा पत्र लिखा था। और इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर रही है। दोपहर 2 बजे कांग्रेस यूथ विंग जो है वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद हैं। जैनेंद्र, जरा इमरान प्रतापगढ़ी से ये पूछिए, ठीक है इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनके साथ हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में किस मुंह से? क्योंकि यही शराब नीति जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के ही नेता अजय माकन कितने मुखर रहे हैं वो देश ने देखा है। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये तो वाकई विडंबना है कि जिस मामले को लेकर के कांग्रेस कभी विरोध प्रदर्शन करती थी, केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आज जब उनकी गिरफ्तारी हुई है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से केजरीवाल के साथ नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाहे राहुल गांधी के ट्वीट हो, राहुल गांधी ने बात भी की केजरीवाल के परिवार से, यूथ कांग्रेस 2 बजे प्रदर्शन करने वाली है और इस पर बीजेपी भी निशाना साध रही है कांग्रेस पर। इमरान प्रतापगढ़ी से जवाब लेते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी और उस पर कांग्रेस का जो यू टर्न है इस मामले पर बीजेपी घेर रही है, क्या जवाब? देखिए, लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद जिस तरह से विपक्ष के एक नेताओं को जेल में डालने की, दबाने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो सीधे सीधे दर्शाता है कि सरकार बौखलाई हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार का और दूसरी तरफ विपक्ष के हर नेता को आप जेल में डाल देना चाहते हैं। आप हमारी पार्टी का जो है अकाउंट फ्रीज करवा दे रहे हैं पुराने मामले में, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने मामले में। यह दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है। और रही विडंबना की बात, तो भारतीय जनता पार्टी विडंबना की बात करेगी। हेमंत विश्व शर्मा पे उसका क्या स्टैंड था, शुभेंदु अधिकारी पे उसका क्या स्टैंड था, अजीत पवार पर प्रधानमंत्री का भाषण खुद प्रधानमंत्री और भाजपा वाले भूल गए हैं क्या? उन्हीं को माला पहनाई उन्होंने। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तो मीडिया के हवाले से यह खबर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसी कंपनियों से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है जिनका इनमें नाम है, जिस विडंबना की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई एक चुने हुए मुख्यमंत्री की, वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। हमारे वैचारिक कभी मतभेद भले रहे हों, लेकिन लोकतंत्र में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इतना भरम बचे रहना देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये दलील दी जा रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। ये मामला आया कि कविता की भी गिरफ्तारी हुई, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनको बेल तक नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के डिप्टी जो थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो साल भर से जेल में, उन्हें बेल नहीं मिल रही है। तो आप लोग राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखें कि अदालत से कोई राहत भी नहीं मिल रही। कानून अपना काम जो है शुभेंदु अधिकारी के मामले में क्यों नहीं कर रहा है, हेमंत विश्व शर्मा के मामले में क्यों नहीं कर रहा है, कानून अपना काम अजीत पवार के मामले में क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है जैनेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इमरान प्रतापगढ़ी से बात करने के लिए। कुल मिलाकर विपक्ष के पास अपने तर्क हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी खुलकर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी नजर आ रही है और इसी क्रम में दोपहर 2 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद मेहमानों से चर्चा करेंगे कि अब आगे दिल्ली की सियासत में क्या होने वाला है और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीसफुल तरीके से पार्टी ऑफिस में इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना भी इनको एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उनका ये दांव, उन्होंने जो भी षड्यंत्र और दांव बनाया है, ये उल्टा पड़ने वाला है। ये इतना उल्टा पड़ेगा इनको कि इतिहास याद रखेगा। केजरीवाल कोई मामूली लीडर नहीं है जिसको आप गिरफ्तार कर दोगे वो बैठ जाएगा। केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा और इस एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए। अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए, हर परिवार को सुखी बनाने के लिए खूब काम किए, दिन रात काम किए, एक एक परिवार की खुशी की व्यवस्था करी, उनके परिवार को खुश रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे न्यौछावर कर दिया। आज ऐसी परिस्थिति में ये सारे परिवार, दिल्ली की सारी जनता, देश के सारी जनता केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनके तानाशाह का जवाब देने के लिए तैयार है। चुनाव में
पूरी ताकत से जनता इनको जवाब देगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अन्याय चाहे कितना भी मजबूत दिखे, उसका अंत सुनिश्चित है। थैंक यू। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे निशाने पर मोदी सरकार को लिया जा रहा है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक केजरीवाल से इतना डर गए कि उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जरा सोचिए इस सरकार का क्या हाल होगा, क्योंकि दिल्ली के हर घर से अब केजरीवाल निकलेगा।